नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त है आज। और सबसे पहले मैं मौसम की बात बता देता हूं। मौसम हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट। नासिक वाला प्याज क्या भाव बिका है, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, इस सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट। कैसे हो सर? बढ़िया साहब, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। धन्यवाद साहब। तो सर आज प्याज में क्या बाजार खुला है सर? प्याज में तो वही चल रहा है, कल से 20 से लेकर 30 रुपए का बाजार है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, नीचे में 20-22 है, ऊपर में 28-30 है। अच्छा जी। कल का ही सेम बाजार है। और चौपड़ा वही बिक रहा है 15 से लेकर 16-17 तक। अच्छा अच्छा। तो सर आवक कितनी है आज? आवक टोटल मानोगे तो वही 35-40 गाड़ी हो गई। अच्छा जी, 35-40 गाड़ियों के आसपास है। हाँ, नासिक मथाने उठाने इतना हो जाता है डेली। 40 के आसपास 40-45 हो जाती है। अच्छा जी। भाई छोटी पिकअप आ जाती है, ये लोकल आ जाती है, ट्रॉली आ जाती है, मथानिया की आ जाती है, नासिक वाले आ जाती है। वैसे कुल मिला करके 35 से 40 गाड़ी हो जाती है। तो आज तो सर 5-6 मंडियां बंद है लगभग। हाँ, बंद तो है लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि वो बाजार तो कोई चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जयपुर मंडी खुली रहती है सर। जयपुर तो पर खुली रहती है, संडे के अलावा सब खुली है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर क्या बाजार देख रहे हो सर? क्योंकि जिस हिसाब से बाजार देखो, मैंने पहले आपसे बोला था कि लगभग ये मिड अगस्त तक 30 के पहुंच जाएगा। वो लगभग 30 पहुंच गया। अब हमारी उम्मीद ये है कि लगभग 40 तक पहुंच जाना चाहिए। इससे ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है। 40 तक पहुंचना चाहिए। दिसंबर के एंडिंग में 40 तक हो जाए। हाँ बिल्कुल, पहुंचनी चाहिए, उम्मीद पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और नहीं भी पहुंचे 30 भी कम नहीं है, किसान को भी पैसा मिलेगा और इसमें उपभोक्ता भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो 10-15 बिक रहा था ना, उसमें किसानों को कुछ नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सर। अब ये है कि 15-20 रुपए उसका खर्चा है, तो 15-20 इतना तो खर्चा ही हो जाता है। बिल्कुल तो मानी कम से कम उसको आज हर आदमी कोई भी चीज अपनी पैदा करता है तो सोचता है भाई लागत निकालने के बाद मेरे घर खर्चे के लिए या नफा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो अभी तक जो बिक रहा था पहले, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उसको कुछ मिल नहीं रहा था किसान को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चोपड़ा भी डबल रेट हो गए हैं सर अब। हाँ, तो वो 8 रुपए बिक रहे थे, आज 7-8 रुपए बिक रहे थे और वो लेके 15-16 रुपए हो गया, तो डबल हो गया। प्याज भी जो बिक रही थी 15 से लेके 20, 15, 10-15 बिक्री जाता था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जाकर के 20 से 30 हो गई। बिल्कुल सर। तो 10 से 15 रुपए की उठान आया है, लेकिन ये जायज है। ये क्या है, किसान को भी पैसा नहीं मिलेगा तो किसान पैसे बेचारा टूट जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि कल वीडियो के माध्यम से कमेंट भी आए थे कि भाई 2 साल से इतना नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान तो हुआ है किसान को। पूरा पैसा नहीं मिला तो बोलो जहर की गोलियां धरी है घर पे, वो खा जाएंगे क्या करें। बिल्कुल सही बात है। देखो और चीज, आज कोई भी फैक्ट्री वाला है या कोई प्रोडक्शन करता है, वो सारी लागत लगा के, बिल्कुल अपना खर्चा लगा करके उसकी कॉस्ट रखता है। बिल्कुल। किसान एक ऐसा है जो सारी लागत लगाने पर उसकी कॉस्टिंग नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल उसकी कॉस्टिंग हम लोग या बाजार ही करता है। बिल्कुल सर। तो ये जो बाजार है सर, ये डाउन तो नहीं आने? अभी नहीं आएगा सर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 30 के आसपास चलता रहना चाहिए और 40 तक पहुंचना चाहिए, पूरी उम्मीद है। सरकार कब एक्शन में आएगी सर? क्योंकि सरकार एक्शन में इसमें आना भी नहीं चाहिए। ये जो बाजार है, बिल्कुल, ये देखो अब एक जो फैक्ट्री मेड चीज है नहीं है। बिल्कुल सर। अभी जैसे कोई बरसात हो गई या कोई नई फसल नहीं आ रही है, तो इसमें जैसे टमाटर पीछे महंगे हो गए, अब वही 50-60 रह गया, अब कुछ दिन बाद सस्ता हो जाएगा। तो सर एक्शन में आई ना सरकार? एक्शन से मतलब नहीं है, क्रॉप भी आ गई। बिल्कुल। एक्शन तो अलग चीज हो गया, ठीक है, लेकिन क्रॉप भी आ गई। पहले क्रॉप नहीं थी। हाँ, भाई फैक्ट्री में नहीं बनता टमाटर, टमाटर तो सब खेत में ही होगा। बिल्कुल। तो अब जो फसल भी आ गई वो अलग बात है। उन्होंने लेकर के बाजार में कुछ बेचा, वो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। भाई कुछ जगह आप दुकान लगा दोगे और उसकी पूरे उपभोक्ताओं नहीं मिल पाएगा माल। तो नहीं सर, जैसे मान लो अगर भाव बढ़ता है तो सर जैसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और सर हाँ, वो जो नाफेड वाला है वो भी उतार सकते हैं। किसान की चीज ऐसी है, सही कह रहे हो आप, कि ज्यादा भाव बढ़ेगा तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पिछली बार पहले ही महंगे हुए थे, इंपोर्ट किया था, कितना फर्क पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक वो लोकल क्रॉप नहीं आएगी। बिल्कुल। अब तो बाहर का माल है, कितना माल आ रहा है, कैसा खराब आ रहा है, कैसे जा रहा है। पर सर गवर्नमेंट को भी किसानों की सोचनी चाहिए, क्योंकि 2-3 साल से लगातार नुकसान हो रहा है, 2-2, 4-4 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तो सर तब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लेती। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें सरकार भी नहीं करेगी अभी। क्यों कि 30 से 40 रुपए बिकेगा तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, आम उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं है,
और किसान को 2 पैसा मिलेगा। हाँ, इससे ज्यादा जाता है 60, 70, 80 हो जाता है तो किसान सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं आए, फिर इम्पोर्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नेफेड में भी कितना माल होगा उसमें, इतना माल नहीं है कि मतलब पूरी सब पूर्ति कर सके। 3 लाख टन के आसपास बता रहे हैं, उसमें 3 लाख कुछ खराब भी हुआ होगा सर। ज्यादा नहीं होता है। आप पूरे ऊपर 4-5 दिन का प्याज है वो सर। भारत वर्ष की बात करें तो पूरे पूर्ति थोड़ी होगी। बिल्कुल उससे ठीक है, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा उसको लेवल में ले सकते। पर सर कम से कम 50 से ऊपर जाए तब एक्शन में आना चाहिए। अभी 40 तक तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 40 तक सरकार एक्शन में आ रही है तो किसानों के साथ कुटाराघात होगा, क्योंकि 2 पैसे किसान को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आलू की क्या रिपोर्ट है सर? आलू वही चल रहा है। आलू के तरफ तो वही 8-9 से लेकर के 12 तक बिक रहा है। अच्छा आलू में कोई, मैं पहले ही बता दिया कई बार आपको, आलू में इस वर्ष कोई ऊपर नीचे नहीं होना है। आलू पे सार किसान की लागत पूरी नहीं निकल रही है। अब की बार नहीं निकल रही। 3 रुपए किलो खर्चा तो कोल्ड स्टोर का है, लेकिन कोल्ड स्टोर के खर्चा भी निकाल करके भी उसका पैसा कितना, आज मतलब 12 बिक रहा है, 3 रुपए निकाल दो 9 का पड़ गया। 9 में उसका बारदाना है, मजदूरी है और उसका प्रोडक्शन जो भी है, तो कुछ मतलब उसका माइनस में जाएगा माल। बिल्कुल, अब की बार माइनस में है सर। आलू में तो माइनस में ही रहता है सर किसान। आलू कम से कम 20 बिके ना आलू किसान का, तब उसके घर के घर में है। बिल्कुल बिल्कुल। 20 तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसको। 20 रुपए किलो में तो उसको ये घर का घर में रहेगा। तो आलू में तो सर कभी भी वो फायदे में रहता ही नहीं है, क्योंकि नहीं, किसान तो नुकसान में ही है। नुकसान में रहता है, क्योंकि 20 से ऊपर कभी आलू जाता ही नहीं जाता है। ही नहीं है। किसान की लागत मूल बढ़ गया। देखो, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे और भी अपने खेती के जितने मजदूरी बढ़ गई, बिल्कुल है, बिल्कुल। बिजली का बिल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, बारदाना जूट का बढ़ गया, बिल्कुल सर। है, और सारी चीज बढ़ गई। ओवरऑल उनकी मतलब जो लागत तो बढ़ गया, लेकिन रेट नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल। तो सर जैसे ये वाला आलू क्या चल रहा है? ये वाला हॉलैंड में है, ये 14 रुपए। ज्यादा बढ़िया इस कलरफुल होता है तो 15 बिक जाता है। अच्छा जी सर। 12 से लेकर 15 भी चलता है, पर ये 14 बिक रहा है। और ये वाला सर? ये समझो ये 9-10 के बीच में बिका, जहाँ बिक जाए। चल रहा है, भाव चला हुआ नहीं है। अच्छा जी अच्छा। हाँ, अभी यहाँ माल था 1.9 बिका। अच्छा जी। हाँ, वो बिक गया। और ये वाला जो? ये भी लगभग वही 9.5 के आसपास की। अच्छा जी। तो सर आलू ऐसे कोल्ड स्टोर में काफी है अभी फिलहाल? फुल है। अभी मान लो टोटल माल जैसे 30-35% निकला है। अच्छा जी सर। और अभी 60%, 60 से ऊपर है। और महीने इतने 3 ही है। 3 ही है सर। अक्टूबर नवंबर में तो नई फसल आई जाएगी। हाँ, नवंबर में तो अक्टूबर आई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें समय कम है, माल ज्यादा है, इसलिए इस बार आलू में कोई महंगाई मतलब नहीं। आवक बढ़ेगी तो सर और डाउन जाएगा सर। तो बढ़नी अभी नहीं बढ़ेगी, बाद में बढ़ेगी। किसान कहाँ ले जाएगा? तो है सर, कहाँ लेके कोल्ड स्टोर का भी एक लिमिट है भाई, नवंबर का दिसंबर खींच लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है जनवरी तक ले जाए, अब फिर उसके बाद नई फसल आ जाती है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। तो आलू में इस साल नहीं है। जो प्याज किसान है उनको क्या कहना चाहोगे? प्याज किसान में कह रहा हूँ कि देखो, ज्यादा तेजी में नहीं बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। 30 रुपया 25-30 का भाव भी बहुत अच्छा है, निकालते रहे। ये निकलता रहेगा तो हो सकता है 40 पहुंच जाए। अगर सभी रोक देंगे तो फिर भाव कहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल। फिर उनको बजाय नफा के नुकसान भी हो सकता है। इसलिए माल को बेचते रहे और ज्यादा अफवाहों में नहीं आए। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। 92 140 51 शिव शंकर एंड कंपनी। चलो जी, धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।